सभी आराधना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम फिर से अपने सुरों को उछाल कर परमेश्वर के नाम को स्तुति। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ,
महिमा करे खुदा की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सारे भैन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, तगड़ाई दे, संभाल के रखे। बड़ा प्यारा भजन है प्रभु दा। जो जिस रात प्रभु पकड़वाया गया, प्रभु ने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ, पतरस आज तू मेरा 3 बारी इनकार करेगा, उदों तक मुर्गा आवाज नहीं देगा। हालेलुया। तब प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मुर्गे दी बांग सुन के हैरान हो गया मैं। मुर्गे दी बांग सुन के हैरान हो गया मैं। 3 बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया। ने सोनू जानदा मैं, ने गुरु नू जानदा मैं। मुर्गे की बांग सुन के हैरान हो गया मैं। मुर्गे की बांग सुन के हैरान हो गया मैं। गीता प्यार यीशु ने रोटी नू तोड़िया। गीता प्यार यीशु ने रोटी नू तोड़िया। अपने लहू ते मेमना रिश्ता है जोड़िया। अपने लहू ते मेमना रिश्ता है जोड़िया। रिश्ता है जोड़िया। पीके प्याला ने मंदा बेईमान हो गया मैं। पीके प्याला ने मंदा बेईमान हो गया मैं। 3 बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया। ने यीशु नू जानदा मैं, ने गुरु नू जानदा मैं। मुर्गे की बांग सुन के हैरान हो गया मैं। मुर्गे की बांग सुन के हैरान हो गया। हालेलुया। वालियो दो जहान दा मेरे पैर तो गया। हालेलुया। वालियो दो जहान दा मेरे पैर तो गया। ऐसा गुरु ने लबना मेरे कानों छू गया। ऐसा गुरु ने लबना चरना नू छू गया। चरना नू छू गया। आई गुरु दी याद तां बेजान हो गया मैं। आई
याद का बेजान हो गया मैं, तीन बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया, मैं ये सोनू जानता मैं, गुरु जानता मैं, मुझे तेरी बात सुन के हैरान हो गया मैं, मुझे तेरी बात सुन के हैरान। धन्यवाद। मेरी सी जदों डोलती दरिया बिठा मारता, मेरी जदों की डोलती दरिया बिठा मारता, पानी पे आया चलते चश्मा जो प्यार था, पानी पे आया चलते चश्मा जो प्यार था, चश्मा हो जो प्यार था, तुम दिनों गया जोंदी जान हो गया मैं, दिनों बचा लिया जोंदी जान हो गया मैं, इन बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया, मुझे सोनू जानता मैं, गुरु जानता मैं, मुझे की बांग सुन के हैरान हो गया मैं, मुझे की बांग सुन के हैरान हो गया मैं, परेशान हो गया मैं, बेजान हो गया मैं, बेईमान हो गया मैं, मुझे तेरी बात सुन के हैरान हो गया मैं, मुझे तेरी बात सुन के हैरान हो गया मैं, परेशान हो गया मैं, बेजान हो गया मैं, बेईमान हो गया मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु में चार दीवारी में नहीं है खुदावन, किसी मकान किसी कलीसिया में नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी आगोश में हैं, आपकी बाहों में हैं परमेश्वर, क्योंकि खुदावन हमारा विश्वास है खुदावन तू हम में यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। खुदावन तेरा आत्मा किसी बाजार में नहीं घूम रहा, किसी मार्केट में नहीं घूम रहा प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 खुदा हमारा ईमान विश्वास है प्रभु जी। बाइबल का कलाम हम ईमान और विश्वास करते हैं, ऐसे ही तू हमसे बात करता है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर एक बच्चा भाई बहन आपका धन्यवाद करे परमेश्वर, इस सुनहरी मौके को हाथ से गवाना बैठे खुदावन। हम शुक्रिया करते हैं खुदावन सच्चे कलाम के लिए परमेश्वर। प्रभु जी आपके सच्चे सेवकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी अच्छे चरवाहे के लिए, और अच्छा चरवाहा तू ही है परमेश्वर। प्रभु जी तू हमें गाइडेंस देता है, हमें समझ देता है, हमें बुद्धि देता है, उसी बुद्धि से ही हम तेरे कलाम को समझ पाते हैं परमेश्वर।
ये बुद्धि खुदावन तुमने हमें इसीलिए दी है कि हम तेरे कलाम की गहराइयों को समझ पाए खुदावन प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदावन, हर एक भाई बहन को छुए खुदावन, तेरा अनुग्रह हम पे बना रहे परमेश्वर। दयावान परमेश्वर दिल की गहराइयों से खुदावन हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, तू सभी की प्रार्थनाओं को सुन रहा है परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू अनविजिबल परमेश्वर है प्रभु जी, जो देखने में नहीं आता पर विश्वास के जरिए हम तुम्हें देख सकते हैं खुदावन प्रभु। दया करिए, अनुग्रह करें खुदावन प्रभु जी। खुदावन तेरे सेवक भाई जसविंदर को तेरे हवाले करता हूँ खुदावन, उसके पूरे शरीर को, उसकी आत्मा को खुदावन तेरे खून के नीचे रख देता हूँ खुदावन, इसे इन्हें इस्तेमाल करे खुदावन प्रभु, अनुग्रह करे खुदावन। आज के वचन के लिए मांग रहा हूँ खुदावन, सारा वचन खुदावन यहोवा आपकी तरफ से हो। दुआ मांगता हूँ तेरे जिंदा नाम में, यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। आइए प्रभु के पाक कलाम में जाते हैं और हम प्रभु के वचन में जाते हैं। यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब और उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हम सभी भाई बहन निकाल लें। प्रभु हमारे साथ वचन के द्वारा बात करे और हमारे ईमान को बढ़ाए, ताकि हम इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हों, रैप्चर के लिए तैयार हों। जब प्रभु आए तो हमारा ईमान विश्वास उस उद्धार और उस रैप्चर तक पहुंचा हो। और प्रभु परमेश्वर वादों को करने वाला और वादों को निभाने वाला परमेश्वर है और अपने वादों से पीछे नहीं हटता। प्रभु परमेश्वर ने यशाया 7 में और 10 पे हम पहले पढ़ेंगे, बाद में हम 3 से पढ़ेंगे। पहले हम 7 से 10 पढ़ते हैं। यहोवा ने आहाज से कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। परमेश्वर यहोवा ने आहाज से कहा कि तू परमेश्वर यानी मुझसे कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आकाश का हो। लेकिन आहाज ने कहा, नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को थका देना छोटी बात समझकर अब परमेश्वर को भी थका दोगे? इस कारण परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक गर्भवती कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम अमैनुअल रखा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब आइए हम 7 की 3 पढ़ते हैं ऊपर से। यशाया में यहोवा ने यशाया नबी से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले जलकंडू की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा, और आहाज से कह कि सावधान हो और शांत हो, और दोनों धुआं निकलती लुटकियों से अर्थात रसीम और अरामियों के भड़के हुए क्रोध से रामल्ला के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो। आमीन। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि अरामिया और रामुल्ला के पुत्र एप्रमियों ने ये कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति बनाई है कि हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसे हरा देंगे, जीत लेंगे, उसे अपने वश में कर लेंगे और वहां पर ताबेल के पुत्र को अपनी मर्जी का राजा नियुक्त कर देंगे। इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा कि उनकी ये युक्ति प्लानिंग ना तो सफल होगी ना कभी पूरी होगी। 9 आयत पढ़ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने कहा, यदि तुम लोग मेरे इस वचन पर
वादे पर विश्वास नहीं करोगे तो निश्चय पक्का ही तुम स्थिर नहीं रह सकोगे। आमीन। आइए आंखें बंद करते हैं। प्रभु जी, हम अपने सरों को झुका रहे हैं। प्रभु जी, ये सर अब इंसान के बनाए हुए किसी मूर्ति कैलेंडर के आगे नहीं झुक रहे, क्योंकि तू किसी भी जगह में समा नहीं सकता, ना ही हम तुझे बना सकते हैं प्रभु। और तू प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और प्रभु जी, तूने 2 या 3 मांगे हैं कि जो हाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपने ये वचन बोला है। और प्रभु जी, अगर हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्थिर नहीं रह सकेंगे। आपने अभी हमसे बोला है कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे वचन पर, वादों पर, तो तुम स्थिर नहीं रह सकोगे। हम कैसे स्थिर रह सकते हैं प्रभु? हम कैसे मजबूत रह सकते हैं? हम आपके वादों पर ईमान रखकर मजबूत रह सकते हैं। प्रभु जी, हम ईमान रखते हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि हम अनविश्वासी नहीं विश्वासी हैं, और विश्वासियों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आए आप प्रभु जी, इस मंडली में आए प्रभु जी, और हम सभी आपके बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना 1 के मुताबिक हमने आप पर ईमान रखा है। अब हमारा कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक समान है प्रभु आप में। प्रभु जी, जब आप आ गए हैं, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। आप हमारे सबसे कीमती मेहमान हैं। प्रभु जी, हम एक और प्रार्थना करते हैं कि सारे फरिश्ते आपके कंट्रोल में है। प्रभु जी, अपने फरिश्तों को भी प्रभु यहाँ लाएं और इस मंडली के चारों ओर खड़े कर दें प्रभु जी। और हमारे फरिश्ते भी बीच में खड़े हों, हर एक लाइन में, ताकि कोई बच्चा भी अगर शैतान उसे ढीला कर रहा है, सुस्त कर रहा है, जहाँ वचन के लिए कान बंद कर रहा है, जहाँ शैतान उस वचन को पथरीली जमीन पर गिराने वाला है, अगर शैतान किसी के दिल को पत्थर कर रहा है कि वचन गिरे ही ना, प्रभु जी अपने फरिश्तों को खड़ा कर दें कि कोई भी शैतान ऐसी किसी बच्चे के एक भी भेड़ को चुरा ना सके। दयावान हो प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी, इस मंडली में अगर सबसे बड़ा कोई पापी है तो मैं हूँ प्रभु परमेश्वर। ये जो खड़ा है ये सबसे बड़ा निकम्मा और सबसे बड़ा पापी है प्रभु जी। मैं अपने निकम्मेपन को, पाप को इस जगवेदी पे रखता हूँ जो इस वक्त हमारे बीच में है। प्रभु जी, इसमें उठा ले प्रभु जी। और प्रभु जी, जो मेरे से दूर नहीं होती कमियां कमजोरियां आप कर दे प्रभु जी। और प्रभु जी, जिस तरह भाई ने दुआ की थी कि होठों को छुए, प्रभु परमेश्वर ऐसी ही दुआ यशाया ने भी की थी। और प्रभु जी, आपने यशाया को बोला था कि तेरे होठों पर मैं चलता हुआ कोला रख रहा हूँ, क्योंकि अब जो तू बोलेगा वो यहोवा यूं फरमाता वाला होगा। और प्रभु जी, जो वचन से बाहर होता है उसके साथ आप कार्य नहीं करते, जो वचन होता है आप उसमें कार्य करते हैं। और प्रभु जी, हमारे बीच में कोई भाई बहन कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई जरूरतमंद है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कहीं बीमारियों से परेशान है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियली प्रभु जी प्रॉब्लम है, और किसी के दफ्तर में काम है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मांगने से पहले आप सभी को जानते हो, पर प्रभु जी आपने कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु जी, आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं,
और जबकि आप हमारे बीच में ही है, आप वो सभी सर देख रहे हैं जो झुके हुए हैं प्रभु। और ये सर प्रभु जी आप हमसे बेहतर हमें आप जानते हैं। इतना हम अपने आप को नहीं जानते जितना आप हमें जानते हैं। और ये सर आपके आगे ही झुकते हुए और झुकते रहेंगे प्रभु जी। जब तक सर है प्रभु जी जी आपके आगे झुकता रहेगा प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे सबकी प्रार्थनाओं को आप सुन ले प्रभु जी। और प्रभु जी सबको निजात दे, शांति दे। जो आपने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ, ना कि जगत वाली शांति जो झूठी है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूँ। प्रभु जी शांति दे, तसल्ली दे, हमें सब्र दे, धीरज दे कि जहाँ भी हैं हम आप में आनंदित और खुश रहें। और शकुंतला को फिर से आपके हाथों में देता हूँ, जो आपने अनुग्रह ही किया प्रभु जी। हमसे तो हो नहीं सकता था, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने भेजा प्रभु जी, मैं आपकी बच्ची को आपके हाथों में देता हूँ। वो इस परिवार से, इस अंग से दूर है, लेकिन आपके नजदीक है प्रभु जी। वो जॉब पे आप और बढ़ाएं, सर बना के रखें, और वहाँ के एनवायरनमेंट को, माहौल को, सीनियर्स को, जूनियर्स को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। जो जिसके अंदर मसीह आत्मा नहीं, उसके अंदर प्रभु जी घमंड, और आप घमंडियों से घृणा करते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, वहाँ सीनियर्स जूनियर्स में प्रभु जी आप बचा के रखें, सिर बना के रखें। और जो प्रभु जी लोग रूढ़ होते हैं, उनका दिल बदल के, पत्थर का दिल बदल के मांस का दे, और ताकि वो जो प्रभु जी आपकी तरफ से जो मिली है शांति आनंदित वाली हो, ताकि उस जॉब को आपकी सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। और मूव होने को, अपने आप को वहाँ मूव होने, डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज को, प्रोसेस को आपके हाथों में देते हैं। और आप वो परमेश्वर हैं जो प्रभु जी मिस्र से अगर निकालते हैं तो इजराइल में पहुंचाते भी हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब आप कोई काम पकड़ते हैं उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। और प्रभु जी जो लोग प्रभु जी मार खाते हैं, जो तेरे पे शक करते हैं, और प्रभु जी हम तो ईमान रखें, और ताकि हम सभी ने जो जो जिंदगी में योजनाएं बनाई हैं वो सफल हों प्रभु जी। और मांगते हैं सबसे उत्तम नाम, सारी कायनात के महान नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हमने प्रभु जी विश्वास कर लिया है कि जो कुछ मांगा आपसे हमें मिल गया है। हम बैठ सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दी। और हमने शुरुआती कलाम में जो पढ़ा, और मुझे पता है कि पढ़ने के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष और बरकत मिल गई है। आमीन। इतना सुंदर प्रभु का वचन है। आमीन। पहले हमने पढ़ा कि प्रभु कहता कि आहाज मुझसे कोई तू चिन्ह मांग, कि जिससे तू ईमान विश्वास रखे मुझ पर, कि तू अगर चिन्ह मांग रहा है तो मुझसे मांग, मैं चिन्ह जो भी मांगेगा, चाहे जितना भी मुश्किल चीज तू मांगेगा मैं तेरे लिए कर दूंगा। पर आज में और आज के ईमानदारों में फर्क है। आज के विश्वासियों में और उस समय के विश्वासियों में फर्क देखें। आज लोग हम कहते हैं कि हम तब विश्वास करेंगे कि अगर हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। जहाँ वो लोग हैं कहते हैं हमने विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा ये मसला था, प्रभु ने हल किया, इसलिए अब प्रभु को मांगते हैं। पर आहाज को भी प्रभु ने कहा कि तू मांग ले, क्या मांगता है। और आहाज अगर कह देता कि प्रभु मेरे को ये काम कर दे, फिर मैं मानूंगा कि तू परमेश्वर है, प्रभु ने कर देना था। और आहाज ने भी विश्वास रख लेना था, लेकिन वो विश्वास जो होना था उसमें वो वाला बरकत और आनंद नहीं होना था जो बिना चिन्ह मांगे होना था। आप समझते हैं। आमीन। यहाँ आहाज को मौका मिला है कि भाई चिन्ह चमत्कार मांग ले, चाहे जैसा भी हो मैं कर दूंगा। और हम लोग कौन हैं? हम आहाज हैं
कि हम यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि बीमार थे, चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं थी, निकल गई, काम फंसे हुए थे, प्रभु ने चला दिए, इसलिए हम मांगते हैं। यानी हमारे बीच में कोई चिन्ह चमत्कार हुआ है जिसके कारण हम मांग रहे हैं। बीच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने का कारण बीच में चिन्ह और चमत्कार है। लेकिन आहाज का विश्वास देखते हैं। आहाज को मौका मिला कि तू चिन्ह चमत्कार मांग ले, और चिन्ह चमत्कार कोई मांग, मैं तेरे जो मांगेगा मैं कर दूंगा। हो सकता आहाज मांग लेता, प्रभु ने करना था, और फिर आहाज ने परमेश्वर पर विश्वास रख लेना था। लेकिन परमेश्वर जानता होता है कि ये बंदे ने मेरे पर क्यों विश्वास रखा। सबसे पहले मैंने बात ही कर ली, वो ही बहुत बड़ा आशीष बरकत है। आमीन। कि जब परमेश्वर ने किसी बच्चे से बात कर ली, ये कम आशीष है। आमीन। अब आहाज के लिए क्या था कि यार इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मुझ जैसे पापी से बात कर रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। आमीन। भाई ये सबसे बड़ा चिन्ह क्या होता है एक अच्छे ईमानदार के लिए, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। आमीन है। आहाज के पास परमेश्वर पहुंचा, अपना वचन लेके पहुंचा। आहाज के लिए सबसे बड़ा चिन्ह ये है, जब आपके पास परमेश्वर आता है, अपना वचन लेके आता है, इससे बड़ा कोई चिन्ह दूसरा हो ही नहीं सकता। आमीन है। परमेश्वर ने आपसे बात की, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। आमीन। अब देखिए परमेश्वर आहाज से बात कर रहा है, जमीन आसमां को बनाने वाला परमेश्वर। सबसे बड़ा चिन्ह आहाज के पास आ गया कि जीवत परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर आहाज से बात कर रहा है। और मेरे साथ परमेश्वर अगर बात करेगा, मैं कहूंगा प्रभु जी ये चिन्ह छोड़, यही बहुत है, तूने मेरे से बात करी। पर परमेश्वर ने एक चेक किया एक बंदे को कि मैं देखूं कि ये बंदा मेरे पे विश्वास कर रहा है, जहाँ चिन्ह के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा मुझ पर विश्वास कर रहा है। बीच में कोई बचोला तो नहीं है आपके, हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बचोला तो नहीं है कि एक चिन्ह चमत्कार भी ये बचोले का ही काम करेंगे, जबकि हमारे बीच में कोई बचोला नहीं है। हालेलुया। आमीन। अब देखिए आहाज कैसा था, और आजकल के हम देखते हैं जो पोस्टर छपे होती हैं, मैं बीमार थी, मैं दुआ कराई, चंगी होगी। अच्छी बात है, प्रभु करता है, लेकिन वो करना पड़ता है प्रभु को। पर प्रभु की पहली कोशिश क्या होती है कि कोई बंदा बिना चिन्ह चमत्कार से उस पर ईमान रखे। आमीन। अब आहाज कह रहा है नहीं। आहाज में और आज में क्या फर्क है? आहाज कहता है नहीं, उसको पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि तू चिन्ह चमत्कार मांग, मौजा मांग, कि क्या करना है बोल, मैं करता हूँ। आमीन। वो कह सकता था नामुमकिन काम, मुश्किल काम कर कह सकता था कि जो दुनिया हैरान हो जाए प्रभु वो काम करके दिखा दे, कह सकता था ना आहाज। उसके पास ये अवसर आया, आहाज कोई मुश्किल बात मांग सकता था कि प्रभु एक बार दिखा दे करके, मेरे को खुशी हो जाएगी कि मैंने अपनी आंखों से बड़ा चमत्कार देखा है। पर आहाज ने, परमेश्वर का वचन आहाज के पास पहुंचा, धर्मी बच्चे के पास। प्रभु ने कहा मांग, क्या मांगता है? चिन्ह प्रभु ने पूछा, उसने ये नहीं पूछा तेरी पर्सनल जरूरत क्या है। अब्राहम ने भी बाद में अपनी जरूरत बताई, पहले परमेश्वर ने उसे अपना वचन दिया, उसने आज्ञाकारी पूरी की। अब आहाज को प्रभु ने एक ऑफर दे दी, मांग। आहाज ने शुरुआत कहाँ से कर रहा है? देखिए आप, शुरुआत किससे कर रहा है? देखा आपने, ध्यान से देखा आप पकड़ रहे हैं कितनी प्यारी चीज है। 12 आयत में आपको पता लगेगा कि आहाज ने शुरुआत किससे कही। क्या डाला उसने? कहता मैं नहीं मांगूंगा। प्रभु कहता मांग भाई, कोई चमत्कार चाहिए बता, मांग, मैं कर देता हूँ। और प्रभु ने बताया भी कितना भी मुश्किल मांग ले मैं कर दूंगा। पर आहाज कहता नहीं, मैं नहीं मांगना। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। कि प्रभु में चिन्ह चमत्कार मैं क्यों मांगू, मुझे शक है तुझ पर। वो प्रभु तू मुझसे बात कर रहा है, मैंने तो सोचा था अब्राहम से बात हुई थी, इसहाक से बात हुई थी, याकूब से, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। आमीन। अब देखिए प्रभु परमेश्वर को कहता नहीं। आगे उसको कौन सा वचन याद आया? इसको कैसे पता लगा कि
ये काम नहीं करना क्योंकि इसके पास अपने बुजुर्गों की तालीम थी। इसके पास 10 हुक्म थे। 10 हुक्मों में एक हुक्म क्या है? प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा। अब पिछला जो इसके पास वचन था, इसके पास कलाम था, वो इसको काम में आ गया, इसे बरकत दे गया। आमीन। यानी हमारा प्रभु का वचन हमें बरकत दे देता है। जब भी कुछ गलत सही होने लगता है हमें बचा लेता है। ये आहाज किससे बच गया इस गलती को करने को? क्योंकि इसे याद आ गया कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने, इसी ने मूसा को 10 हुक्म जो दिए थे उसमें से एक हुक्म था कि तू मेरे परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, जानी चेक करके ना मानना कि पहले चमत्कार दिखा। आप समझ रहे हैं हम में और बाकी झुंडों में फर्क क्या है? चिन्ह चमत्कार हमें विश्वासी नहीं बनाते। चिन्ह चमत्कार हमें विश्वासी नहीं बनाते। चिन्ह चमत्कार हमें रैप्चर में लेके नहीं जाएंगे। चिन्ह चमत्कार हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमारा उद्धार सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ईमान विश्वास करेगा। आमीन। हमारा जो ईमान है वो चिन्ह चमत्कारों के ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास प्रभु पर, प्रभु के वचन पर है। आमीन है। हाँ, कहता नहीं। अब देखिए उसे कैसे पता था कि ये मांगना गलत है? उसने आगे क्या बात लगा दी? उसने जो 10 हुक्मों से एक हुक्म उठाया, कहता मैं अपने परमेश्वर यहोवा तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। तेरे से चिन्ह चमत्कार मांगना तेरे को जांचना, चेक करने के बराबर है। ये पाप हम नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल बहुत गहराई वाली है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे में दुख है, तकलीफ है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन, लेकिन हम उसको चेक नहीं करते, परीक्षा नहीं लेते, हम उस पर ईमान रखते हैं। अब देखिए वो कह रहा मैंने परीक्षा नहीं लेनी। प्रभु से चिन्ह चमत्कार मांगना कि पहले आप दिखाएं, हम फिर विश्वास करेंगे। तो प्रभु कहता है कि मेरे को जरूरत नहीं है। नहीं मानना तो क्या हो जाएगा? जब कोई ईमान नहीं रखता परमेश्वर पर, किसका नुकसान है? हमारा है। परमेश्वर कभी भी नुकसान में नहीं है। आमीन है। परमेश्वर को हमारी नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। अब देखिए प्रभु ने उसके बाद क्या कहा? उसने कहा नहीं। अब देखिए वो चिन्ह चमत्कार मांग नहीं रहा, प्रभु खुद कर रहा है। प्रभु खुद कर रहा है। आहाज ने कहा मैंने नहीं मांगना प्रभु कोई चिन्ह चमत्कार। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे चिन्ह चमत्कारों की जरूरत नहीं है आप पर ईमान रखने के लिए, मैं बिना चिन्ह चमत्कारों पर आपके ईमान रखता हूं, आपकी जिंदगी में अपने आप चमत्कार हो जाएंगे। क्योंकि आपने चमत्कारों को आगे नहीं रखा है, आपने प्रभु परमेश्वर को आगे रखा है। अब देखिए उसने कहा नहीं, पर परमेश्वर का वचन देखिए क्या रहा है। 13 तब उसने कहा है दाऊद के घराने सुनो, तो मनुष्यों को थका देते हो, मनुष्यों से जो बहस करते हो क्या परमेश्वर से भी अब करोगे? अब देखिए प्रभु कहता मैं खुद ही तुम्हें दे रहा हूं चिन्ह चमत्कार। जब आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे है ही नहीं है, अपने आप प्रभु आपको दे देता है। प्रभु कहता मैं खुद दे देता हूँ। आमीन है। प्रभु कहता ठीक है, अब प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा। आपने मांगा नहीं ना, प्रभु अपने आप दे देगा। आमीन। कहता प्रभु खुद देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी, चिन्ह, भविष्यवाणी, वादा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये सबसे बड़ा चिन्ह है। आमीन। आमीन। और उसका नाम अमैनुअल रखा जाएगा। कुछ स्कॉलर्स ने कहा देखिए बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे तो लिखा है अमैनुअल है, दूसरी जगह यीशु है। देखिए ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र नहीं है, लेकिन वही है जब आप अपनी बुद्धि से नेगेटिव होके पढ़ेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आप खोज करते हैं कि इब्रानी में इमैनुअल का मतलब क्या होता है, तो निकल के आएगा इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। फिर आप कहते हैं मैं यीशु का मतलब भी निकालूं, यशुआ का, तो निकल के आता है कि वो भी परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल का मतलब, यशुआ का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है।
नाम जो भी बोला है उसका अर्थ देखे, परमेश्वर हमारे साथ है। अब याकूब का मतलब भी है, अयूब का मतलब भी है। इसी तरह यीशु मसीह को मानने वालों को अंताकिया वालों ने क्या कहा था? क्रिस्ट लोग, जो यीशु मसीह को मानते थे लोग प्रेरितों के काम में, उस लोगों ने कहा था ये क्रिश्चियन लोग है, क्रिस्ट लोगों ने अब उसको धर्म बना लिया हुआ है। लेकिन उसका मतलब क्या होता था? जो भी चीज परमेश्वर की तरफ से मसा होती है उसे क्रिश्चियन कहा जाता है। आमीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन? क्रिश्चियन इज नॉट ए रिलीजन, क्रिश्चियन इज ए रिलेशनशिप विथ बिटवीन गॉड एंड बिटवीन अस। क्रिश्चियन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब एक भाई का, एक बहन का पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता है, उसे क्रिश्चियन कहा जाता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है कोई भाई बहन उस परमेश्वर के द्वारा मसा किया हुआ, चुना हुआ, अलग किया हुआ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है वो गर्भवती पुत्र जन्म, इसका नाम इम्मानुएल रखना। प्रभु का धन्यवाद हो। अब देखिए प्रभु ने एक क्या दे दिया? वचन, वादा दे दिया। वापिस आते हैं, दोबारा ऊपर से चलते हैं। यहाँ पर दुश्मन की जो सेना थी वो कहती है हम यहूदा पर हमला करेंगे, यहूदा को जीत लेंगे और वहां पर अपनी मर्जी का एक राजा नियुक्त करेंगे। ये दुश्मन देश की सेना और दुश्मन देश का राजा ऐसे सोच रहा है। वो सोच रहा है परमेश्वर दिलों और गुर्दियों को जानने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को पता लगा कि दुश्मन देश की सेना ने इजराइल के बारे में ये प्लानिंग बना रहे हैं। परमेश्वर ने झट से यशाया को पकड़ के चेतावनी दे दी कि दुश्मन देश तुम्हारे खिलाफ ये सोच रहा है। हालेलुया। कहता अब यशाया जा, किसके पास जा? आहाज के पास। किसके पास? आहाज के पास जा और उसे क्या दे? हौसला। उसे क्या दे? दुश्मन देश की चालों से, उनकी धमकियों से आहाज ना डर, ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और प्रभु यहोवा क्या कह रहा है? कहता एक तो याद रख लेना, आहाज तुम्हारे दुश्मनों की जो भी प्लानिंग है, तुम्हारे दुश्मनों की जो भी तुम्हारे खिलाफ योजना है वो कभी भी सफल ना होगी। आमीन है। हमारे विरोधियों की जो भी प्लानिंग होगी हमारे खिलाफ वो सफल नहीं होगी। ये परमेश्वर ने दे दिया। क्या दे दिया है? वचन दे दिया है। आमीन। अब हम यशाया में ही रहें, तकरीबन यशाया में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। यशाया में जाते हैं। यशाया की आप देखें तकरीबन 50, यशाया की 55 में जाएं और ये परमेश्वर का जो वचन है मुंह से निकला हुआ, परमेश्वर का वचन देखे जो मुंह से निकला हुआ है, ये परमेश्वर ने देखे मुंह से वचन निकाल दिया। अब इस वचन को पूरा करना, वादे को पूरा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन करेगा? परमेश्वर ने ये वादा कर दिया है। आप यशाया निकाले, यशाया की 55 निकालें, यशाया नबी की किताब और 55 निकालें। परमेश्वर के वचन की आप ताकत देखें। परमेश्वर ने मुंह से ये वादा निकाल दिया। 55 की आप 10 आयत पढ़े। बुक ऑफ यशाया चैप्टर 55 वर्स 10। परमेश्वर ने क्या निकाला मुंह से वादा? कि कुंवारी एक गर्भवती होगी। आमीन है। अब ये पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। अब ये कैंसिल हो सकता है मुंह से निकला हुआ वादा? यशाया 55 में जब कोई मनुष्य अपनी तरफ से बोलेगा वो चीज कभी भी सफल नहीं होगी। जो सेवक अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी करेगा, कुछ बोल देगा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो समझ लेना वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था। आमीन है। वो आपको खुश करने के लिए कह देगा, कार की दसवंध लेने के लिए कि आपको ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, आप इंतजार करें। अगर पूरा नहीं हुआ तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। जब परमेश्वर का होगा तो जरूर पूरा होगा। भाई राकेश ने अगर बोला था प्रभु बहन को आशीष देने जा रहे हैं, वो वचन पूरा हुआ। आमीन। आमीन। अब यशाया 55 की 10 में आए। अब कैसे जांचे कि परमेश्वर की तरफ से है सेवक या अपनी मर्जी से है? 10 में देखिए आप परमेश्वर के वचन की ताकत।
अगर वो आपसे वादा कर देता है कुछ कि आपको ये देने जा रहा है, फिर आपने क्या करना है, उस पर पूरा ईमान रख लेना है, शक। अगर नहीं शक करेंगे तो क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने कि तुम स्थिर नहीं रहे। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो फिर तुम स्थिर नहीं रहोगे। आप एक ही चीज से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास। आमीन। कोई दूसरा तरीका नहीं है। 2 नंबर का तरीका जल्दी बढ़ा तो देगा, पर उससे बुरे तरीके से नीचे गिराएगा आपको, और वो धन जो है हमेशा नहीं रहेगा जो 2 नंबर के गलत तरीके से कमाया होगा। सिर्फ जो परमेश्वर की तरफ से आएगा वो ही जेब में रहेगा। अब 10 आयत में प्रभु कह रहा है, अब जिस प्रकार वर्षा, जिस प्रकार बारिश हिम आकाश से गिरते हैं और वापस लौटती है, बूंद कभी वापस लौटती देखी आपने? नहीं लौटती ना। अगर आसमान से पानी की बूंद गिरी है तो गिरेगी गिरेगी। आमीन। प्रभु कहता वो जब पानी की बूंद भूमि पर गिरती है तो नीचे अगर बीज पड़ा होगा, अगर नीचे क्या पड़ा है, बूंद के नीचे बीज, अगर बूंद उसी पर गिर गई तो पानी और बीज का मेल क्या लाएगा? जीवन। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या मिलेगी? जिसने मेहनत की है बीज को बोने की, उसे रोटी जरूर मिलेगी, भूखा नहीं सोएगा। अगर पानी की बूंद सही बीज पर गिर गई तो उसने बीजा, उसको रोटी जरूर मिलेगी। तू अपनी रोटी सुबह भी फेंक, दोपहर को भी फेंक, शाम को भी फेंक, भलाई करनी, कर्म करना ना छोड़, तुझे नहीं पता कौन सा सफल हो जाएगा। प्रभु कहता है इसी प्रकार से मेरा वचन होगा, इस प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, कभी भी कैंसल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। जिस काम के लिए मैंने मुंह से निकाला है वो अपना काम करके पूरा सफल आएगा। आमीन है। मेरी इच्छा पूरी करेगा जिस काम के लिए मैंने भेजा है। आमीन है। अब देखिए वचन क्या है? बारिश। वचन क्या है? बारिश है। और जो ये वचन है, ये वचन जो अब हम सुन रहे हैं कि पूरा ईमान रखना है परमेश्वर के वचन पर, ये वचन का बीज कहाँ बोया गया है? हमारे हृदय में, मत्ती 13 में। और अगर ये दिल जो है पत्थर का है तो पक्षी आके वचन को चुरा के ले जाएंगे। अगर सड़क के किनारे गिरा हुआ है, थोड़ी देर आएगा मजा, आनंदित, हालेलुया, आमीन, बिल्कुल मजा आ गया चर्च जाके। जैसे ही घर जाएंगे मामला फिर पुराने वाला हो जाएगा, वो सड़क के किनारे है। पर अच्छी जमीन पर अगर आपका दिल जो है अगर पत्थर का है, प्रार्थना करें प्रभु को कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे अनविश्वासी ना बना, मुझे विश्वासी बना। मुझे सिखा अपने वचन पर ईमान रखना कि मैं शक ना करूं और विश्वास रखूं और बरकत पाऊं। फिर प्रभु क्या करेगा? हिजकिय्याह के मुताबिक कि तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का एक नरम दिल दूंगा, वचन ग्रहण करने वाला। इब्रानियों में कहा है कि अपने दिल को सख्त ना करो। आज जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करना। तुम्हारे बुजुर्गों ने रास्ते में दिल सख्त किया था और रास्ते में ही बर्बाद हो गए, पर जिन्होंने अपना दिल नरम रखा था वो इजराइल की वादे की रैप्चर में, स्वर्ग में पहुंचे। आमीन है। प्रभु परमेश्वर जो है अब वचन निकाल दिया है, उसके वचन की ताकत गिनती 23 की 19 में आए। परमेश्वर का वचन पूरा होके रहेगा। अगर हम मान रहे हैं बरकत पाएंगे, अगर नहीं मान रहे हैं तो सजा पा जाएंगे। कामयाब होने का तरीका सही तरीके से परमेश्वर के वचन पर ईमान रख के है। जो धन परमेश्वर देगा उसमें दुख, बीमारी, तकलीफ कभी भी नहीं देगा, नहीं मिलाएगा। उसमें आनंद होगा, शांति होगी। गिनती 23 में परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन की ताकत पुराने नियम में किताब है गिनती की, पहली 5 किताबें मूसा के द्वारा जो है प्रभु ने लिखवाई है, पहली पुराने नियम की। मैं आपसे एक बेनती करता हूं,
अगर आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, और ये बाइबल प्रभु का लव लेटर है जो अपने प्रेमियों के लिए लिखा गया है, आप घर जाके इसकी किताबें याद करना सीखें, इसकी किताबें याद करना आप सीखें, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि ज्यादा जल्दी जल्दी आप खोलें, इतना समय नहीं होता। जब आपको बोला जाता है उसी वक्त किताब खुलनी चाहिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मामला अभी कमजोर है, इसे ठीक करें। पहले 5 किताबें याद कर लें, अगले दिन अगली 5 किताबें याद करें, उससे अगली 5। आपको ये बाइबल पूरी तरह अंदर डाउनलोड होनी चाहिए। आमीन। जब किताब बोली है वो निकली होनी चाहिए। आप ढूंढेंगे, टाइम खराब करेंगे तो वचन कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ज्यादा एक कॉपी पेन ले और नोट कर लें, घर जाके इसको रिवाइज करें। अब देखिए प्रभु के वचन की ताकत देखें। गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 आयत। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आमीन है। आमीन। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आप मुझ पर भी ईमान ना रखें, मुझ पर भी विश्वास ना रखें, मैं भी धोखा दे सकता हूँ। आप सिर्फ अपना ईमान जो है परमेश्वर पर रखें, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ 19 आयत में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, यानी जो भी बाइबल में आ गया है वो पूरा होके रहेगा। आमीन है। और बहुत सारा प्रभु ने पूरा कर भी दिया है। आमीन है। प्रभु कहता है कि मनुष्य नहीं झूठ बोले, ना वो आदमी है कि 2 मिनट बाद अपनी प्लानिंग इच्छा बदल दे। हमारा कल को मूड और था, अब कुछ और होता है। आज हम किसी के दीवाने होते हैं, कल नफरत कर रहे होते हैं। प्रभु परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो एक बार जिसे पकड़ लेता है फिर उसे छोड़ता नहीं है। आप योना नबी से सीख सकते हैं, कितना परमेश्वर के खिलाफ भागा, कितना भागा, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तू ही वचन सुनाएगा। आमीन है। प्रभु कह रहा है कि वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले, और जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। जो उसने कहा है वो जरूर उसे करेगा। देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है। मुझे परमेश्वर ने क्या वचन दिया है कि भाई इन लोगों को क्या दे दे, ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने क्या कहा है, इन लोगों को दे दे आशीष। अब देखिए, जब वो आशीष दे चुका है तो उसे पलट नहीं सकता। अब हम क्या है, हमारी जिसके साथ बनती होती है, हम कहते प्रभु इस भाई बहन को आशीष दे दे। जैसे कि हमारे विचार उससे अलग होते हैं, हम उसके लिए बुरा मांगने लग जाते हैं। हमारे कहने से काम नहीं होगा। बहुत सारे मसीह जगत में भी है कि पहले आपके लिए, जब तक आप उनके साथ चल रहे हैं, आपसे खुश हैं, आपके लिए जैसे ही आपके खिलाफ होंगे, आपके दुश्मन, ऐसे तो परमेश्वर रोज रोज प्लानिंग बदलता रहे। लेकिन परमेश्वर भाई जिसे आशीष दे देता है फिर उसे श्राप नहीं देता। अब देखिए, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसने याकूब में पाप नहीं पाया। परमेश्वर क्या देखता है आप में, पाप, कि अगर पाप तो नहीं है आप में। उसने याकूब में देखा, उसने याकूब के अंदर पाप नहीं पाया। और ना इजराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, परमेश्वर संग है, और उसे राजा की ललकार होती है। प्रभु का धन्यवाद। 23 आयत में देखिए प्रभु का वादा है। अब ये कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे करोड़ों लोग खिलाफ हो जाएं, चाहे जितने मर्जी हो जाएं, ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये फेल नहीं कर पाएंगे। अब कितना प्यारा वादा है, आप पढ़े, आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु कहता है निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई जादू, कोई मंत्र, जादू टोना परमेश्वर पर काम नहीं करेगा। आप काली बिल्ली निकाले, काला हाथी निकाल दे हमारे आगे से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चौक में जो मर्जी रख दे, हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं। पर हम खुद से ये चैलेंज नहीं करते। आप ये मत ढूंढने लग जाना कि मैं ये हूँ, जहर पिला दो मुझे अचानक।
पाप पर कोई भी चीज का असर, इतनी सुरक्षा तो भाई परमेश्वर ही दे सकता है। कहता कोई जादू, कोई मंत्र, कोई जादू टोना, दिन त्योहार आप पर काम नहीं करेगा। एक बाइबल के लोग हैं जिनके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता। हमें दूसरी जगह जाना पड़ता ही नहीं है। हमें हमारा खुद ही परमेश्वर इतना महान है। वो कहता अगर इजराइल कहीं टिपड़ा दिखाने जाए, हाथ दिखाने जाए तो अर्थ है हम नहीं ना चाहते, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। और हम परमेश्वर जो हमारा है वो हमारा ही भविष्य नहीं बता रहा, पूरी सृष्टि का बता रहा है भविष्य। लोग कहते हैं आपका आने वाले दिन बड़े अच्छे हैं। मैं क्या, बाइबल तो कहती है आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। लोग कहते हैं आप तरक्की करने जा रहे हैं, प्रभु कहता है ईंट के ऊपर ईंट नहीं रहेगी, जब जमीन ही नहीं रहेगी मेरे अच्छे दिन का आएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु याकूब इजराइल के विषय में ये कहेगा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए वापस जाते हैं पवित्र बाइबल में। परमेश्वर ने 7 आयत में क्या कर दिया वादा। यशाया 40 में आए एक वादा और परमेश्वर ने कहा है कि शांति आएगी। आमीन है। अभी शांति नहीं है ना, पर परमेश्वर ने फिर से एक भविष्यवाणी कर दी कि मैं दोबारा जमीन पर शांति लाऊंगा। यशाया नबी की किताब और उसका 40 अध्याय, द बुक ऑफ इसाया, चैप्टर इज 40। जिन भाई बहनों के पास इंग्लिश की है, वहां पर प्रभु एक आयत में फिर से भविष्यवाणी कर रहा है। हमने ये ध्यान देना है कौन सी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, कौन सी भविष्यवाणी अब चल रही है हमारे समय में, कौन सी आने वाले समय में पूरी होने जा रही है। इसके ऊपर उकाब ने ध्यान रखना है। प्रभु कहता है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। क्या दो? शांति दो। यरूशलेम से शांति की बातें करो कि अब शांति मिलेगी तुम्हें। आमीन है। और उसके पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हो गई है, तेरे दुख के दिन अब दूर हो गए हैं। जो तेरे अधर्म के दंड का अंगीकार किया गया है, तूने जो पाप किए थे, तूने उन पापों का अंगीकार किया, मान लिया कि प्रभु मैंने पाप, प्रभु के सामने जिद नहीं की और प्रभु के सामने मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञानवान बना, मुझे शुद्ध कर। प्रभु कहता है इसलिए तेरे पाप जो है मैंने दूर कर दिए और शांति के दिन शुरू हो गए हैं। प्रेरितों के काम 3 में वापस परमेश्वर में आ जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में दोबारा से शांति के, खुशियों के दिन शुरू हो जाएं। प्रभु परमेश्वर का यहोवा के से तू अपने सब पापों का दुगना दंड ऑलरेडी पहले ही पा चुका है। तू परमेश्वर से ऑलरेडी 2 गुनी सजा पा चुका है पापों के कारण, पर अब तुमने पाप मान लिए। अब तू, तेरे को क्या मिल रही है? शांति, शांति, शांति। आमीन। 3 आयत में भविष्यवाणी, 3 आयत से शुरू हो गई एक भविष्यवाणी। आप मिलाएं कि ये पूरी हो गई है, कि हो रही है, कि होनी है। प्रभु कहता किसी की पुकार सुनाई देगी। आने वाली भविष्यवाणी समय में किसी की पुकार, दुनिया की नहीं, परमेश्वर के वचन की पुकार सुनाई देगी। आमीन है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। कि हालात कैसे हो गए होंगे जब जंगल जैसे, हम क्या कहते हैं? जंगल राज्य। क्या बोलते होते हैं जब हालात माड़े होते हैं? जंगल राज्य जी। तो प्रभु कहता है जब इजराइल में कौन सा राज्य होगा? जंगल राज। तब क्या आएगी? परमेश्वर की आवाज आएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। क्या होगा? जंगल में भी अब परमेश्वर का मार्ग सीधा कर दो, यानी मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, टेढ़ा मार्ग हुआ है। परमेश्वर की आवाज आएगी कि अब जो जंगल जैसे हालात है दुनिया में, उसमें परमेश्वर की आवाज आएगी कि जंगल में भी किसका मार्ग है? मेरा नहीं, आपका नहीं, किसका? परमेश्वर का मार्ग सीधा। परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर का मार्ग कैसे ढूंढे हम? परमेश्वर का मार्ग कैसे ढूंढे? योना 14
प्रभु क्या कहता है, मार्ग मैं ही हूँ। और वो मार्ग अमेरिका इंग्लैंड नहीं जाता, वो मार्ग सीधा स्वर्ग जाता है। अब देखिए मार्ग कौन सा सीधा हो रहा है, प्रभु का, जो किधर जाता है, स्वर्ग में। यहोवा का मार्ग सीधा करो, सारे राजमार्ग को चौरस कर दो, हर एक तराई को भर दो, जो गड्ढा है उसे भर दो। आमीन। हर एक पहाड़ी को गिरा दो जो रास्ते में रुकावट डाल रही है। परमेश्वर के मार्ग में जो भी रुकावट होगी परमेश्वर उसे दूर करेगा। आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ते में जितनी भी पहाड़ियां रुकावट हैं आ गई हैं, पर अगर आपका ईमान राई के दाने के बराबर भी है, आप पूरा विश्वास रख के इस पहाड़ी को, मुश्किल मुसीबतों को हुक्म दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये रास्ते से दूर हो जाएंगी। आमीन। पहाड़ों को दूर कर दो। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक ऊंचा नीचा चौरस किया जाएगा, ऊपर नीचे वाला प्लेन कर दिया। यहोवा का तेज प्रकट होगा, सब प्राणी एक संग देखेंगे कि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यशाया में ही आप रहे, यशाया में ही रहे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया 1:2 में जाएं, यशाया 1:2 में जाएं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, चाहे आप जितने भी भाई बहन हैं, चाहे जितना भी संसार में मनुष्य है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। हम अपने आप से नहीं बने, हम सब आदम और हवा की ही संतान है। जो आदम हवा का कोई धर्म नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी थे। हम सभी उसी से आए हैं। जैसे जैसे समय बीता, हम अपना अपना परमेश्वर बना लिया, अपना अपना मार्ग बना लिया। और देखिए परमेश्वर आज के समय में भी हमें पुकार रहा है। आज के समय में भी अगर कोई भाई बहन आज परमेश्वर को छोड़ के अपने बनाए हुए धर्मों की आवाज सुनता है, प्रभु उसे क्या कहता है। और आज के समय में जो परमेश्वर की आवाज सुन लेता है, उसमें फर्क देखिए। 1:2 देखिए, यशाया 1:2। प्रभु कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। अब ये कौन बोल रहा है? हमारा रचयिता। कौन सा? जो आप अभी मुंह से सांस निकाल रहे हैं ना, ये इसने दिया है। आमीन है। जो अभी आप नेक्स्ट सांस निकाल रहे हैं ना, ये दिल भी धड़क रहा है, इसको धड़काने की जो पावर दे रहा है ना, ये परमेश्वर है। क्योंकि बंदर से नहीं, इस परमेश्वर ने अपने हाथों से इस हृदय को बनाया है। साइंस भाई बहुत कुछ ढूंढ पाई है, लेकिन जीवन कैसे आता है, कैसे निकलता है, ढूंढ नहीं पाई है। आमीन है। अब देखिए इस हृदय को कितने घंटे, कितने दिन चलाना है, ये उसके हाथ में है। अगर ये हृदय उसी को दे दिया कि प्रभु तू ही पकड़ ले, आमीन, ये हृदय को इसी के हाथों में दे दिया परमेश्वर के, तू अपने हाथ में रख, प्रभु इसके अंदर आ जा, अब तेरी मर्जी है कब तक चलाना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है, हे पृथ्वी कान लगा। अब हमें जरूरत है कान लगाने की। एक तो ये कान, दूसरे हमारे जो रूहानी कान है वो किस पे लगाने की? परमेश्वर के वचन पर। आमीन। कहता मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आप कहते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ी जात छोटी जात, पर प्रभु फिर भी क्या बोलता है अपने लोगों के लिए? मेरे बच्चे। यहाँ पर उसने कोई धर्म, देखिए लोग माने चाहे ना माने, फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या बोल रहा है? मेरे बाल बच्चे। ये तो हम कहते हैं ना, मैं इस धर्म का हूँ, परमेश्वर नहीं, ऐसे नहीं देखता होता। परमेश्वर फिर भी देखता है मेरे बाल बच्चे हैं, क्योंकि उससे पैदा हुए हम, वो हमारा बाप है। मैंने अपने बाल बच्चों का पोषण किया। कैसे? जमीन पर लाया। जमीन पर कौन फैसला करता है? आप और मैं आएंगे, परमेश्वर। कौन फैसला करता है कि मेरा चेहरा कैसा होना होगा, आपका चेहरा? कोई चेहरा दूसरे से मिलने नहीं देता। किसी की हाथ की उंगलियां किसी दूसरे के साथ मिले, इतना मास्टर डिजाइन किसके पास है? परमेश्वर के पास। अंगूठा आपका देखिए, करोड़ों अरबों इंसान है, एक दूसरे का नहीं मिलता। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर। किसको कितने दिन जमीन पे रखना है? परमेश्वर ने फैसला करना है। और देखिए ये कौन कर रहा है पालन पोषण? परमेश्वर।
लोग कहते हैं मेरे पास इतनी जमीन है, कमी नहीं है। भाई जमीन तूने वहां पे फसल तब उगाई क्योंकि पहले वहां जमीन थी। वो किसने दी है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें जमीन दी, हमने मेहनत करके इसमें बोया, आज हम खाते हैं, जीवित रहते हैं। तो पालन पोषण पीछे से कौन कर रहा है? परमेश्वर। बारिश ही ना डाले, लोग कितना खबरों में तरसते हैं, बारिश नहीं फसल बर्बाद होगी, जरूरत से ज्यादा होगी फसल बर्बाद होगी। पानी का इंतजाम परमेश्वर कर रहा है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मेरा भाई बहन, हर एक का पालन पोषण परमेश्वर ही कर रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाई परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही सबको पाल रहा है और उनको बढ़ाया भी परमेश्वर ने। जो परमेश्वर जिस्मानी बढ़ा सकता है वो रूहानी भी बढ़ा सकता है। लोगों की दिक्कत क्या? लोग जिस्मानी बढ़ रहे हैं, रूह में नहीं बढ़ रहे। वो जिस्म का सारा दिन ध्यान रख रहे हैं, जिम में जाके इस जिस्म का जो एक दिन आग पे ऐसे रख देना है, लेकिन रूह का कोई भी श्रृंगार नहीं देख रहे। भाई जिस्म तो सड़ जाएगा, ये रूह को बचा ले हम। और अच्छा सेवक हमेशा आपके रूह को बचाने की बात करेगा, रूह को। आमीन। अब प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैंने ही पालन पोषण किया, मैंने बढ़ाया। रचयिता का, पिता का दुख समझे आप, समझे उसकी फीलिंग्स को आप समझे उसकी। कहता मैंने पालन पोषण किया, मैंने बढ़ाया, पर इसे मनुष्य ने मेरे से ही क्या किया? बहस, मेरे को ही दुख दिख दिया, निराश किया। किसने? उसके अपने बनाए हुए मनुष्य ने। धर्म बदलता है। अब ये रचयिता अपने बनाए मनुष्य से ये सुनता है कि नहीं, यीशु मसीह धर्म बदलता है, तो आप उस पिता की दुख को समझ रहे हैं। ऊपर से कि पैसे लेके धर्म बदलता है, मिट्टी से बनी हुई चीज अपने रचयिता को इतना दुख दे रही है कि वो धर्म बदलता है। रचयिता का दुख देखिए कितना, उस अपने ही बनाई हुई चीज से आज, इसलिए अंत आ गया है, इसलिए अंत आ गया हुआ है। जो अब विनाश आ रहा है, इसके लिए परमेश्वर 1% भी जिम्मेदार नहीं है। हम मनुष्य, इंसानियत जाति ही, उसने पेड़ दिए थे ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। किसने काटे? हमने जंगल काटे, पानी को जो रोक के रखता था। पानी आज देखिए समुद्र के किनारे जाके पानी ऊंचा होता है, जमीन नीची होती है। ये परमेश्वर ही हुक्म देता भी समुद्रों को अपनी सीमा ना लांगे। अब परमेश्वर कहता मैंने पालन पोषण किया, मैंने बढ़ाया, इन्होंने मेरा ही बलवा किया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कहा है कि तुम लोग तो उस जानवर से भी गिर गुजरे हो, तुम लोगों से अच्छा तो प्रभु कहता बैल और गधा है। जो भाई बहन एकमात्र सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, वो प्रभु कहता उससे अच्छा बैल और गधा है। मैं नहीं रखता कि वो करोड़पति है, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है दुनिया में। अगर वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, वो गधे से भी गया गुजरा है। गधा बेहतर है। दुनिया तो कहेगी वो बड़ा तगड़ा इंसान है, परमेश्वर कहता नहीं, उससे अच्छा गधा है। कैसे? आप पढ़े 2 आयत में, 3 आयत में। बैल को क्या पता होता है कि उसका मालिक कौन है? आप 10 बंदे खड़े कर दें, बैल को खुला छोड़ दें, बैल 10 में से किस भाई के पास जाएगा? किस मनुष्य के पास? अपने मालिक। उसको बताना नहीं ना पड़ेगा इन 10 में भाइयों में से कौन सा तेरा मालिक है। बैल को पता है ना। प्रभु कहता बैल को भी पता है कि उसका असली मालिक कौन है। यहां तक जो इंसान कहता गधा बेवकूफ है, इंसान कहता है गधा बेवकूफ है, प्रभु परमेश्वर कहता गधा भी अपने स्वामी की चर्नी को पहचानता है। गधे को भी पता है कि भाई इधर उधर जितनी मर्जी चर्नियां लगा दो, अच्छा अच्छा घास डाल दो जितना मर्जी, पर उसे भी पता होगा कि चाहे दाएं बाएं कितनी अच्छी ललचाने वाली घास है, पर मेरी असली चरनी ये है। गधे को भी पता है कि भाई दाएं बाएं जितना मर्जी कोई डाल दे, लेकिन मेरी असली चरनी कौन सी है। परंतु मनुष्य लगा लीजिए, आप और मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानते, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते। और मेरी प्रजा बैठ के, अकेले में बैठ के सोचती नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ।
नहीं जी, धर्म नहीं छोड़ना, हम तो इस गोत्र के हैं, इस जात के हैं। भाई परमेश्वर के सामने आप ये बोल लेंगे। तो प्रभु कहता फिर गधा ही अच्छा है, जरा कम से कम पता तो है उसका असली मालिक कौन है। हमसे हो गई बुराई, हो गई है, ठीक है जी, आपसे मुझसे ये पाप हो गया। तो प्रभु परमेश्वर नीचे आए 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 15 आयत पढ़े। आप 14 से शुरू करें, 14 से शुरू करें। आप कहते हैं मैं ये दिन मना रहा हूं, ये त्योहार मनाता हूं साल में। ऊपर से घमंड क्या कर रहा है मनुष्य कि मैं तो देखो ये दिन मनाता हूं, मैं हर त्योहार मनाता हूं। प्रभु कहता है, प्रभु देखिए क्या कह रहा है, तुम्हारे नए चांद, तुम्हारे दिन त्योहारों को मानने से मैं बैर रखता हूं। तुम्हारे हम क्या गिना रहे होते हैं, देखो जैसे हम सभी त्योहार मनाते हैं, प्रभु कहता मैं बैर रखता हूं। मैं क्या रखता हूं तुम्हारे दिनों त्योहारों, चाहे क्रिसमस है फिर भाई, चाहे गुड फ्राइडे है, चाहे ईस्टर है, परमेश्वर कहता मैं बैर रखता हूं तुम्हारे पर्वों को, दिन त्योहारों को मानने से। वचन जो कहता है वो देखें, आमीन। मैं बैर रखता हूं। अब आगे देखिए प्रभु, ये सब मुझ पर बोझ जान पड़ते हैं। ये जो तुम मना रहे हो ना दिन त्योहार, मुझे बोझ लग रहे हैं, और मैं सहते सहते अब तुम्हारी ये चीजें थक गया हूं। अब मैं कितने सालों से, 6 या सालों से मैं सहते सहते अब थक गया हूं। अब देखिए मेरे खड़े होने का, न्याय का समय आ गया है। 15 आयत देखिए आप, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रभु कहता मेरे आगे हाथ फैलाओगे। अब ये बात सुन ले मेरे मसीह भाई बहन जो कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु दुआ नहीं सुन रहा। प्रभु कहता जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। चलिए जी, अमृतसर वाले का, अमृतसर सुना है पास्टर बड़ा बढ़िया है, उससे दुआ करवा लेते हैं। यानी एक और बदतमीजी हम कर रहे हैं, उससे नहीं बात बनी। दिल्ली में एक पास्टर है जी, भाई पास्टर परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। पास्टरों ने किसके आगे दुआ करनी है? इसी परमेश्वर। इस परमेश्वर से मेरा मामला गलत है, नाराज है मुझसे। फिर कहता है आप जहां से मर्जी प्रार्थना करवा ले, मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। पढ़ रहे हैं आप, छलांगे लगाना, नाचना ये बाद में रखते हैं, पहले वचन को सीरियसली समझे। हम प्रकाशनों को इतने क्या करना, बेस ही हमारा अगर गलत है। हम ये जानते हैं, हम रेवलेशन जानते हैं, मोरे जानते हैं, भाई बेस तो ठीक कर ले, ज्ञान हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। प्रभु परमेश्वर कह रहा है जब तुम फिर मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं भी अपना मुख फेर लूंगा, मैं भी अपना मुंह तुम्हारे से घुमा लूंगा, मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, 40 दिन 50 दिन सुबह से शाम तक कितनी भी प्रार्थना करोगे तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये दिन ना आने दे हम अपने पर, ये दिन ना आने दे। फिर चाहे हम जितनी मर्जी प्रार्थना करें प्रभु नहीं सुनेगा। इससे पहले हम प्रार्थना करें, 2 कुरिन्थियों 13:4-5-6 के मुताबिक लिख लेना। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को बैठ के जांचें, क्या मैं परमेश्वर को नाराज? उसका सीधा सा तरीका ये है, आप रोजाना जो भी कर रहे हैं उसे परमेश्वर के वचन से मिलाएं। क्या मैं जो भी कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक कर रहा हूं? जो भी कर रहे हैं अगर नहीं मेल खाता छोड़ दे, अगर प्रभु से मेल खाता है आगे बढ़े। प्रभु कहता फिर मैं भी नहीं सुनूंगा जितनी मर्जी तुम प्रार्थना करो। फिर लोग क्या करते हैं, चर्च बदलते हैं, पास्टर बदलते हैं, एक दिन आता है घर बैठ जाते हैं, जबकि अपने आप को बिल्कुल नहीं जांचते। ये परमेश्वर आज भी इस वक्त भी वो ही है जो आज भी समुद्र को 2 फाड़ कर सकता है, बदला नहीं है।
इब्रानिया 13:8। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जुगो जुगो एक सा है, बीते समय का, आज का और आने वाले समय का, वो कभी भी बदलता नहीं है। अब देखिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, पाप से। अब दुआएं प्रभु नहीं सुन रहा, हमारी मसले फंस गए हैं, क्या करना है? एक नई जरूरत प्रभु के सामने रख देनी है। प्रभु नाराज है, काम हमारे प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है। प्रार्थना में सामान पकड़ाते रहना, प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। इस लिस्ट को आप साइड पे रख दें, अपनी दुनियावी जरूरतों की चीजों को साइड पे रख दें। सबसे पहले क्या करें? 16 आयत में, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर। अब नहाने, इससे मतलब नहाना है। इफ्सिया में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के वचन के जल से तुम शुद्ध किए गए। परमेश्वर के वचन के जो वचन जो है हमें क्या करता है? शुद्ध। अब क्या हो रहा है? हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। किससे? वचन से। जब हम आज्ञा मानते हैं, दुनियावी पानी के अंदर जाते हैं, वो पानी तो बाहर की मैल साफ करता होगा, लेकिन अंदर की मैल साफ नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने प्रभु के कहे के अनुसार बपतिस्मा लिया, उस आज्ञाकारी का वचन जो है वो जल हमें शुद्ध कर देता है। अब प्रभु कहता अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने सभी पापों को दूर करो, आगे को भविष्य में कोई भी बुराई ना करो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, गलत को गलत कहो, सही को सही, उपरदी को सुधारो, जो बिगड़ा हुआ है उसे वचन से सुधारो, अनाथ का न्याय, विधवा का मुकदमा लड़ो। 18 आयत देखें, यहोवा कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। इससे लोग ले लेते हैं, देखिए परमेश्वर ने क्या बोला हुआ है कि आओ बहस करें। परमेश्वर बहस नहीं करता। उत्पत्ति 6 कहता मैं अब मनुष्यों से वाद विवाद बहस नहीं करूंगा क्योंकि मनुष्य हैं। जहां पर आप समझे वाद विवाद का मतलब बहस नहीं होता। जहां पे मेरे में आया कम नाउ एंड लेट अस फाउंड रीजन टुगेदर। रीजन कि वाद विवाद जो है ना, हमारी ट्रांसलेशन थोड़ी ठीक नहीं है कि आओ वाद विवाद करें। हम परमेश्वर से बहस थोड़ी कर सकते हैं। इंग्लिश में आया कम वेयर, हमने किधर आना है? वापस कम। और गो नहीं कह रहा कम, यानी परमेश्वर की तरह वापस आ जाओ, कम एंड फाइंड रीजन। क्या ढूंढो? रीजन। क्या ढूंढना है? रीजन कि क्यों जो है कि वो आनंद और शांति मेरे पास नहीं है जो प्रभु ने दी है। क्या ढूंढना है? वाद विवाद के हट के आप कारण लिख दें कि कारण ढूंढो, ये अच्छा शब्द है। आमीन। देखिए तभी मैं किंग जेम्स वर्जन पढ़ता हूँ, ये हिंदी जो पंजाबी ट्रांसलेशन है बड़ी गड़बड़ कर देती है। आओ वाद विवाद करें। एक भाई कहता देखो परमेश्वर ने तो कहा बहस करें। मैं क्या, बहस तो राजनीति में होती है, प्रभु के वचन में बहस थोड़ी होती है, वहां सिर्फ आमीन होती है। तो अच्छा वर्ड है फाइंड रीजन। क्या ढूंढना है? कारण। बैठे, वचन आपको पता है, दुआ करे, प्रभु को प्रार्थना करे, हे प्रभु परमेश्वर मैं अपनी गलती गुनाहों को मानता हूँ, जो मेरे से जाने में हुए हैं और जो मुझसे अनजाने में भी हुए हैं, जो मुझे नहीं पता उसको भी मैं अंगीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ। अब परमेश्वर मुझसे बता, पवित्र आत्मा दे और गाइड कर मुझे कि मैं क्या, कहाँ पे तू नाराज है, गलत है। पवित्र प्रार्थना करके बाइबल खोलें, परमेश्वर आपसे वही खुलवाएगा जो आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है? वचन के द्वारा करता है। नींद में सभी सपने परमेश्वर की तरफ नहीं होते, लेकिन परमेश्वर की तरफ से भी सपने होते हैं। सपनों में आपसे बात करता है, याकूब की पत्री में लिखा है। सेवकों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। तो प्रभु परमेश्वर कहता है लेट अस फाइंड रीजन, कि आओ अपने हम कारण ढूंढे कि मामला रुका क्यों हुआ है। आगे पढ़े
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। हमने कितने पाप कर दिए, चाहे पूरा हद ही तोड़ दी है पापों की, बड़े से बड़ा पाप कर दिया। प्रभु कहता चलो हो गया ना, हो गया पाप। अब ये ना कहें कि मैं तो पापी नहीं हूं, फिर मामला और खराब हो जाएगा। परमेश्वर के सामने हलीम हो जाए उसी वक्त। प्रभु कहता तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों, मैं कैसे बदल के रख दूंगा। प्रभु ने एग्जाम्पल दी, दुनिया के कोई कलर नहीं लिया, उसने अपनी कुदरत का कलर लिया। कहता बर्फ के नाइट। जिन भाई बहनों ने हिल स्टेशन में बर्फ देखी है, आप जब देखें बर्फ जो गिरी होती है उसमें कोई भी मिलावट नहीं, आप हैरान हो जाती हो कि बर्फ इतनी सफेद कैसे है, पोल्यूशन कोई नहीं है, बिल्कुल सफेद होती है, क्योंकि वही है जो ऊपर से गिरी है। और तुम्हारे प्रभु कहता कैसा धर्मी बना देगा तुम्हें, बिल्कुल बर्फ के ना ही सफेद धर्मी बना देगा। आमीन है, प्रभु का धन्यवाद। तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तभी हिम के समान उजले हो जाएंगे, उनके समान सफेद हो जाएंगे। पर कब होंगे कि हम पापों से भरे हुए हैं, कब अच्छे संत बनेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। प्रभु पापियों को संत बनाने की ताकत रखता है, पर कब 19 आयत देख